हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज हम हिंदी ग्रामर की जो सीरीज़ मैंने चलाई है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। टीजीटी 2020 एचटेट 2020 में जो टीजीटी लेवल पर पेपर आया था उसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, वो आज हम करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। अब इसमें प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, ये देखो। क्रिया इसमें कौन सी है, टहलना। ठीक है, तो इसमें ये है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा यानी जो क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे उसको क्या कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा। अब टहलना हो गया हमारा क्रियार्थक संज्ञा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो प्रेरित करती हैं, जैसे छात्रों को अध्यापिका पढ़ाती है। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं का एक साथ यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे खाना खाकर सो गया। फिर है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती हैं, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती हैं। जो मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ को रंजित करती हैं वो रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। और कुल 8 रंजक क्रियाएं हैं। कितनी हैं, 8 रंजक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ लिख रही हूं मैं। आना जाना, आना जाना। अच्छा, उठना बैठना, उठना बैठना। अपने नोट्स साथ साथ बना लेना, ठीक है, लिखते जाना ये सब। और लेना देना, लेना देना 6 हो गई। और 2 है हमारी पढ़ना और डालना, पढ़ना डालना। इस तरह से ये हमारी क्या है, रंजक क्रियाएं हैं। जैसे खाना खाते ही आ जाना। ठीक है, खाना खाते ही आ जाना। मुख्य क्रिया तो इसमें क्या हो गई हमारी, ये हो गई खाते ही, खाना। ठीक है, खाना खाते ही आ जाना। जाना, आ के साथ जाना लगा दिया तो ये क्या हो गई हमारी, रंजक क्रिया हो गई, जाना। नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। अब समास इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति, सही है। वाग्वीर, वाक में वीर, वाणी में वीर, ये भी सही है। इंद्रिय जय। अब इंद्रिय जय क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला। जय यानी जय करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो ये समास हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, जीव दया, जीवों पर दया। नेक्स्ट है, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल चुनिए। अब वर्णोच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान, और ये मैंने वीडियो करवा रखी है बहुत अच्छे से समझाते हुए कि कंठ से कौन से होते हैं, सीक्वेंस से होते हैं ये। तो पहला हमारा ओ औ कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ से, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से बोली जाते हैं, बिल्कुल सही है। वै और फै दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, ये भी सही है। दै और धै, क्या ये तालु से बोले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, जो कै वर्ग है, कै वर्ग हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। मुंह के पीछे से शुरू करते हैं ना, पहले क्या होता है हमारा कंठ, कै है कंठ से। फिर कै के बाद क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग किससे आता है, तालु से। कचट तप, टे, टे किससे आता है, मुर्दा से। और तय किससे आएगा, दंत्य से। तो तैथ है, दै दहन है, ये किससे आएंगे, दंत्य से आएंगे। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे बेमेल है। क्लियर हुआ। और टैट है, डेड है, अभी बताया कहाँ से, मुर्दा से, मूर्धन्य। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब संबंध सूचक अव्यय बताना है। अब देखो आप, राधा ऊपर नाचती है, तो ये तो स्थान हो गया ना, कहाँ नाचती है, ऊपर नाचती है। फिर अनीता राधा से मधुर गाती है, अनीता राधा से मधुर गाती है, ये संबंध सूचक अव्यय है। किसका संबंध है,
अनीता और राधा का बता रहे हैं गाने में कि गाना कौन मधुर गाती है, राधा, अनीता गाती है राधा से। तो ये संबंध सूचक अवयव है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद राम बहुत तेज चल रहा था, तो ये क्या है, रीतिवाचक हो गया, बहुत तेज। कैसे चल रहा था, बहुत तेज, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मोहन आजकल ज्यादा बोलता है, ज्यादा ज्यादा यानी परिमाणवाचक, तो परिमाणवाचक हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम इसका अलग अलग विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। अब व्यंजन संधि किस में है, देखो, वागीश्वर क्या होता है, वाक प्लस ईश्वर, वाक प्लस ईश्वर। तो व्यंजन क्या, व्यंजन संधि होती है जिसमें दो व्यंजन आपस में मिल जाएं या स्वर और व्यंजन मिल जाएं। तो क्या है इसमें, व्यंजन है, और ई क्या है, स्वर है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर धातुष्मा, धातु में छोटे ऊ की मात्रा, धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा हो गई, ठीक है। फिर है अधमर्ण, अध प्लस मर्ण। फिर पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्ण प्लस उपमा। क्लियर हुआ, ये संधि विच्छेद होगा इसका। नेक्स्ट है, सु उपसर्ग सहित पद चुनिए। सु उपसर्ग रहित पद चुनना है। अब किस किस में सु है, ये सुसुप्ति, ये होता है सु प्लस सुप्ति, सुप्ति, ये से आएगा इसमें। फिर स्वस्थ है, इसका ऑप्शन 2 राइट रहेगा। इसमें सु उपसर्ग नहीं बताया, ऑप्शन में हमारा यही था, ठीक है। आंसर की में स्वस्थ आया था। स्वल्प सु प्लस अल्प, और सौष्ठव में सु प्लस औष्ठव। तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग नहीं आया, इसमें कौन सा है, अनुस्वार, अनुसंग और अनुदार, अनुशासित। तो अनुदार देखो, अनु प्लस दार, अनु प्लस संग, अनुसंग। और अनुसंग क्या होता है, संबद्ध होना, अनुरक्त रहना, अनुसंग, ठीक है, अनुसंग। और इसमें अनुदार है, इसमें अन प्लस उदार है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। अब इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें आप क्या करें, सेंटेंस बना के देख लिया करो, वाक्य बना के। अब कभी आपने ये पढ़ा है, खरगोश गई, खरगोश देखी, हमेशा क्या कहते हैं, खरगोश को देखा, खरगोश दौड़ रहा था। तो नित्य पुल्लिंग कौन सा हो गया, खरगोश। गिलहरी, गिलहरी स्त्रीलिंग में यूज होता है, बटेर भी और कोयल भी। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। अनिश्चय, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनना है। तो मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। अनिश्चयवाचक की एक पहचान बताती हूँ। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित ना होना, कुछ भी निश्चित ना होना कि कितना क्या है। तो इसमें देखो, मैं कुछ पुस्तकें, तो इसमें पुस्तकें हैं, ये निश्चित है भाई, पुस्तकें लेके आया था, क्या लेके आया था, पुस्तक ले आया था। दाल में कुछ काला है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन 2, दाल में कुछ काला है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सर्वनाम देखो, तुम्हारी, वही, ये सब आ गए। और वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, इसमें तुम। तो इसमें अनिश्चयवाचक सिर्फ ये है कि कुछ काला है। और ऊपर वाले में फर्स्ट में कुछ और तुम दो हैं, तो क्या लाया है, पुस्तकें, तो पुस्तकें गिन सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है। अक प्रत्यय किसमें नहीं है। अब देखो, विधायक, अक की साउंड आ रही है, प्रेरक, निंदक, लड़ाक, तो इसमें क्या हो गया, आक। तो इसमें आक प्रत्यय हो गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। ये है 53, और ये 53 ही शुद्ध होता है।
आजमाइश, आजमाइश की जगह क्या आएगा, आजमाइश। और अंताक्षरी सही है, छिपकली सही है, तो ऑप्शन 2 राइट रहेगा। नेक्स्ट है गलत समास विग्रह चुनिए। अब दूर के लिए दर्शन, दूर से आगत दुरागत, पाठ के लिए शाला पाठशाला, सभा के लिए मंडप सभा मंडप। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूर से आगत, दूर से आया हुआ। दूर के लिए दर्शन नहीं होता, दूर से दर्शन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, ये अपादान कारक हो गया, अपादान तत्पुरुष, और ये भी अपादान हो गया, ये संप्रदान तत्पुरुष, ये भी संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया नहीं है। इसमें नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है। लात से बन गया लतियाना, तो ये नाम धातु है। झूठ से झुठलाना, गलियाना, गाली से गलियाना, तो ये तीनों तो हमारी नाम धातु क्रियाएं। सजाना है, ये नाम धातु नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प। अब देखो अणु प्लस इक, आणविक, बिल्कुल सही है। सांप ओला, सपोला, भांग एड़ी बंगेड़ी। जो हथौड़ा है ना, हथौड़ा में ई प्रत्यय मिलेगा जब बनेगा हथौड़ी, हथौड़ा प्लस ई, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट रहेगा। और इसको क्या कहते हैं, स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जिसमें ई प्रत्यय जुड़ता है वो स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए। अब इसमें संधि विच्छेद है, ये बताना है। अब सब में बड़ी की मात्रा लग रही है। फणी प्लस इंद्र, सुधी प्लस इंद्र, अभी प्लस इष्ट, रजनी प्लस ईश, तो रजनी प्लस ईश बिल्कुल सही है। रजनीश, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें फणी में बड़ी की मात्रा आएगी, फणी प्लस इंद्र, तो ऑप्शन ए है हमारा राइट रहेगा। इस तरह से हमने ये 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैथ्स की, रीजनिंग की और सीडीपी के मैंने पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हिंदी के स्टार्ट हो चुके हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।